Varun Kaushik from Punjab has worked in Ekal for 5 years and has been in touch with it since his college days. He was inspired by the management and discipline. He says that Ekal has now reached such heights that half of the work is done by it already. Hence, the public did not put a lot of efforts into changing the society, rather, only a thought about it is enough. एक मात्र अकेला संगठन एकल ऐसा है पंजाब की अगर मैं बात करूं जो ज़मीनी स्तर पे बच्चों के जो संस्कार पक्ष मजबूत करके या अवेयरनेस प्रोग्राम्स या समरसता सत्संग है या एकल ऑन व्हील्स करके कंप्यूटर वैन्स आती हैं, लोगों के पास ऑप्शन है। वरना अभी तो ये सूखा नशा है, इससे पहले कच्ची शराब चलती थी। तो गांव का जो माहौल है हम सोच भी नहीं सकते कितना नकारात्मक है, वहाँ पे काम करना कितना मुश्किल है। जो एकल की संच प्रमुख होती हैं, जो आचार्य होती हैं, आप यकीन नहीं मानोगे कि वो हर तरह की नेगेटिविटी को फेस करते हुए एकल का विद्यालय वहाँ पे चलवा रही है। क्योंकि गांव में बहुत भयंकर राजनीति होती है, अलग अलग गुट बने होते हैं, हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा होता है। जब हम बच्चों को लेकर बैठते हैं या कोई त्योहारों में कोई कार्यक्रम कराते हैं तो हमारे साथ संख्या आती है, तो चारों तरफ सबके कान खड़े हो जाते हैं कि ये इतनी संख्या यहाँ पर आ रही है, क्या कर रहे हैं, इनका हम कैसे फ़ायदा उठाएं। तो लेकिन एकल के आचार्य संच प्रमुख का एक ही विज़न होता है कि अपने त्योहारों में रास्ता फैले, एकल अभियान के विद्यालय चलें, बच्चों के अंदर साक्षरता संस्कारों को लेके आगे बढ़े, जो भी पंचमुखी योजना है उसको। तो ये तो मतलब आने वाला समय जो है वो भारत में एकल को वो स्थान देगा कि जो किसी ने कल्पना नहीं की होगी, इतना बड़ा एकल काम कर रहा है। Punjab is known as the heart of India. People there are not yet associated with organizations. As Ekal is launching its various campaigns there, people are slowly beginning to understand that they are being provided with education and training without any fee. This gradual process is leading more and more people to associate themselves with Ekal. When workers of Ekal selflessly step in Punjab to make it a better place, it always turns out to be a success. Punjabi culture and history are promoted in Sikh-dominated areas. Harmony is promoted amongst the Punjabis through satsangs. एक चीज़ मैं अपने महसूस करता हूँ, कई बार आपकी डेस्टिनी होती है। जैसे मैं अपनी बात करूँ कि ये मेरे को अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ तो डेस्टिनी में ही है ये सब चीज़ें। पर अगर हम सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे बच्चे हैं, अगर हम घर में बच्चों से बात नहीं करते तो अपना पबजी खेलते रहेंगे, इंस्टाग्राम चलाते रहेंगे। हमें बच्चों के साथ काउंसलिंग करनी पड़ती है, हमें बच्चों के साथ बैठना पड़ता है। हर इंसान जो है वो अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने लोगों के लिए आगे आना चाहता है, पर कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली जगाना तो पड़ता है, लेकिन बात ये है कि जब हमें वो करता हुआ देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आंखें नम होती हैं। तो सब अपनी अपनी मजबूरियों में होते हैं, पढ़ाई का प्रेशर है, कैरियर का प्रेशर है, युवाओं के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। पर जब भी मैं जैसे युवाओं से बात करता हूँ जो हम अपने साथ जोड़ते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे, कितने घंटे हो गए पूरे हफ्ते में, सिर्फ आपके 2 घंटे चाहिए। आप एकल के साथ जुड़िए, आप समाज के मतलब अपने संस्कृति को ठीक करने के लिए, अपने जो भी बुराइयाँ आपको नज़र आती हैं उसके लिए जुड़िए। Even the police cannot defeat the mafias of Punjab because of their strength and unity. Varun says that the only way to erase the supply and consumption of alcohol in Punjab by the localities is when kids are admitted in Ekal schools since the beginning and are allowed to grow up with those pure values. If not, then they will do all sorts of things just to prove and show off their wealth. Hence, it is very important to bring up children with good values and mindsets so that they never step their foot on a wrong way. जैसे एक कछुआ है, कछुए को कुदरत ने एक कवर दे रखा है, बड़ा सख्त होता है ऊपर से। अगर वो कवर आप उतार दोगे तो कछुआ चूहे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और तो हमारा जो समाज है, हमारी बहन बेटियाँ हैं, बच्चे हैं, वयस्क हैं, उनको ठीक रास्ते पर लेकर जाना और इस उम्र में वो अपना कैरियर बनाएं और अपने आप को मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें, अपने संस्कारों पर रहें, तो और अपना मानसिक और स्पिरिचुअल अपनी ग्रोथ करें। इसलिए संगठन जो है उनको ठीक राह पे लाने के लिए थोड़ी सख्ती करता है, जैसे बाप अपनी बेटी पे करता है, अपने बेटे पे करता है। तो ये संगठन, संघ के जितने भी आयाम हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझ के वयस्कों को सिर्फ सही दिशा दिखाते हैं। बजरंग दल ने कभी कोई गलत इंटेंशन से ऐसा कोई कदम उठाया नहीं। Varun says that nowadays materialistic growth is interpreted as the only success, but moral growth, personality growth, and physical growth through yoga
And pranayam is very important. The only way to succeed in life is to associate oneself with the roots of India, which includes yoga, Ayurveda, meditation, etc., and disassociate oneself from westernization. अगले 10 सालों में मैं बहुत मजबूत स्थिति में एकल अभियान को देखता हूँ, क्योंकि कोई भी क्षेत्र पंजाब में ऐसा नहीं है जहाँ हमारे गांव में, रिमोट एरियाज़ में, बॉर्डर के इलाकों में एकल के विद्यालय, यहाँ तक कि सीआरपीएफ और पुलिस जो प्रशासन है वो भी हमारे साथ इंक्लाइंड होकर चलते हैं। बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ जो वो हमसे संपर्क करते हैं, हम उनसे करते हैं। तो जो भारत की आत्मा है वो गाँव में बसती है, तो एकल जो है गाँव में है पंजाब में। तो शहरों में शायद आपको वो दिखेगा नहीं, पर अंदर अंदर हमारा बहुत मजबूती हो चुकी है। Varun demotivates the culture where the youth of Punjab flies to Canada and other countries for higher educations, which is majorly due to the negative environment of the state. He goes on to say that if everyone flies out of Punjab, then its authenticity and culture would disappear. The history of Punjab would be forgotten. Hence, he suggests that the youth should stay in Punjab and reincarnate the strong history and tradition of the state. आप देखो पंजाब में इस समय सबसे बड़ा कन्वर्जन चल रहा है। हाँ, सबसे बड़ा कन्वर्जन पूरी मैं कहता हूँ कि 60,000 पास्टर्स आर वर्किंग इन पंजाब राइट नाउ, पेड पास्टर्स जो हैं। तो युवा जो हैं, अगर कोई युद्ध करना है, अगर कोई स्वाभिमान की बात करनी है, तो आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए करिए। Varun mentions that even the cemeteries and temples are separated according to caste in the village he comes from. Hence, he argues that war should exist against these kinds of rules which exploit secularism and nationalism. He deeply respects Ekal because of the way it is working towards removing discrimination.